नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। कोरोना महामारी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को संबोधित किया और इस दौरान पीएम ने कहा कि अनलॉक के दौरान लोग लापरवाही बरत रहे हैं और अपील करते हुए यह भी कहा कि आपसे आग्रह करता हूं, आप सभी स्वस्थ रहिए, 2 गज की दूरी का पालन करते रहिए, गमछा, फेस कवर, मास्क ये हमेशा उपयोग कीजिए और कोई भी लापरवाही मत बरतिए। इसी पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करते हुए ये कहा है कि ये सच है कि कुछ नागरिकों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है, सावधानी का पालन नहीं किया जा रहा है और मैं देश प्रदेश वासियों से ये आग्रह करता हूं कि कोविड-19 को गंभीरता से लें और हमारे कोरोना वॉरियर्स लगातार मेहनत कर रहे हैं, कृपया उनका सहयोग करें और सभी नियमों का जिम्मेदारी के साथ पालन करें। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने राज्य में बेरोजगारी को लेकर के दुख जताया है और इसको लेकर उन्होंने ट्वीट करके ये कहा है कि सभी बेरोजगार शिक्षा कर्मियों, विद्या मितान, प्रेरकों और अन्य युवाओं की पीड़ा से मैं बहुत दुखी और शर्मिंदा भी हूं। जन घोषणा पत्र के माध्यम से जो वायदा आपसे किया गया था, मैं उस पर अटल हूं और यही विश्वास दिला रहा हूं कि सरकार प्रयास कर रही है, हम आपके साथ हैं और साथ रहेंगे। आम आदमी पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई ने शिक्षा विभाग द्वारा चयनित शिक्षकों की नियुक्ति में हो रही देरी को लेकर के भूपेश बघेल की सरकार को घेरा है और शिक्षा के प्रति सरकार पर विफल होने का आरोप भी लगाया है। व्यापम के माध्यम से 14,580 शिक्षकों का चयन प्रदेश की सरकार ने की है, लेकिन 6 महीने पूरे हो गए, आज तक उन बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया है, नियुक्ति प्रदान नहीं की गई है, जिसके लिए हमने 24 तारीख को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, कोई ध्यान नहीं दिया। हमने फिर से 29 तारीख को मतलब कल फिर से पूरे प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों में हमारे पार्टी के पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपा और माननीय मुख्यमंत्री जी से इस मामले को लेकर बात करने का प्रयास किया, किंतु माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से, प्रदेश की सरकार की तरफ से कोई रिस्पांस आम आदमी पार्टी को नहीं दिया गया। आम आदमी पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सबको, प्रदेश की जनता को यह बताना हम चाहते हैं कि 2 जुलाई तक प्रदेश सरकार निर्णय ले और जितने युवा जिनका चयन हुआ है उनको नियुक्ति प्रदान करें और प्रदेश में जितने भी विभाग हैं, सभी विभागों के रिक्त पद हैं उन पर श्वेत पत्र जारी करें। कितने पद रिक्त हैं, उन पदों पर युवा बेरोजगार हैं उनको नियुक्ति प्रदान करें। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कमलनाथ सरकार गिरने के 100 दिन पूरे होने पर प्रदेश भर में काला दिवस मनाया। इसी को लेकर कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने प्रेस वार्ता की और बीजेपी की शिवराज सरकार को घेरने की कोशिश की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना भी साधा। कौन कौन से विधायकों का नाम लें जो अंग्रेजी में दस्तखत नहीं करते विधानसभा में, जो उनके पटल पर रखे हुए हैं, लेकिन शिवराज ने उनके दस्तखत बनाए और बोले कि साहब ये विधायक कोर्ट में नहीं आना चाहते। हम नहीं गए थे, शिवराज खिलाफ गए थे, ये आना नहीं चाहते और बोलते हमको यहीं से त्याग पत्र हमारा मंजूर कर दो, ये वो गए थे। ये शिवराज और उनकी भारतीय जनता पार्टी के लोग गए थे कि बिना विधायकों के आइए, फ्लोर टेस्ट करवाइए। ये विधानसभा के अध्यक्ष के जो निर्णय दिया था उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय करवाया कि आप 20 तारीख को करिए। पर आने वाला विषय जिसने 100 दिन में मंत्रिमंडल नहीं बनाया, कैसा मुख्यमंत्री, जिसका आरंभ ऐसा उसका अंत कैसा। इस सरकार की नीति से, जन्म से पता चलता है कि इसका अंत कितना नजदीक। मैं मानता हूं कि पूरी कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से अनुरोध करती है, उनको आगाह करती है, कम से कम मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है अपना मंत्रिमंडल बनाने का। ये बस्ते लेके एक के दरवाजे से दूसरे दरवाजे, दूसरे दरवाजे से तीसरे दरवाजे घूमना बंद करो, परिपक्व बनो, पंगु मत दिखो। और एक पंगु मुख्यमंत्री मजबूत मध्य प्रदेश नहीं बना सकता, ये कांग्रेस पार्टी मांग करती है। धन्यवाद। जो विधायक जा रहे थे उनकी खरीद हो रही, ये पहली बार सुना कि अपनी पार्टी के जो जा रहे थे बीजेपी के, उनकी खरीद हो रही।
और एक खेल हुआ करता था, पता नहीं आजकल होता है कि नहीं, ताश में 3 पत्ती का जो शो होता था कि इतने पैसे दिए शो। ये भारतीय जनता पार्टी तो शो करा रही है विधायकों का, चाहे मध्य प्रदेश का मामला हो, चाहे मणिपुर का मामला हो, चाहे गोवा का मामला हो। इन्होंने आरोप लगाए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी पे कि जब वाणिज्य कर मंत्री थे तो उन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन को 90 लाख का फायदा दिला दिया चीन की कंपनी। मैं समझता हूँ वीडियो देखे होंगे प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के लोगों ने, आप सबके वीडियो। कमलनाथ सरकार के गिरने के 100 दिन पूरे होने पर मंदसौर जिले में भी काला दिवस मनाया गया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काला दिवस मनाते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया और आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार लोकतंत्र की चुनी हुई नहीं है, खरीदे हुए विधायकों की सरकार है और लोकतंत्र की हत्या कर ये सरकार बनाई गई है। इसलिए नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया है। और वहीं सुवासरा विधानसभा के पूर्व विधायक हरदीप सिंह डंग पर भी गंभीर आरोप लगाए गए। प्रजा की चुनी हुई सरकार को गिराया था, उस सरकार को गिराने में जो इन्होंने दल बल बाहुबल का उपयोग किया, तो पूरे मध्य प्रदेश में 22 जनचंदों के जगह जगह पुतले जलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे मंदसौर जिले की सुवासरा विधानसभा में हर ब्लॉक पे ये पुतले जलाए जा रहे हैं और आने वाले समय में भी ऐसे ही पुतले, ये जब जयचंद मंत्री बन के आएगा, हर गाँव में जलाए। ये पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं है? कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं है। जो लोकतंत्र का उपचुनाव की जगह है, पर जिस तरीके से उन्होंने लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को इन 22 जनचंदों ने गिराया और उसमें मुख्य भूमिका हमारे सुवासरा के विधायक, इस पूर्व विधायक 35 करोड़ी गद्दार ने जो निभाई है इस क्षेत्र की जनता के साथ धोखा करके, उसका हर जगह। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने काला दिवस मनाया है और कांग्रेसियों ने सड़कों पर उतरकर शिवराज सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। बीजेपी सरकार पर विधायकों को खरीदने का आरोप लगाया गया है और जिले में सभी ब्लॉकों में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। पुलिस के रोकने के बावजूद भी कांग्रेसियों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान का पुतला जलाया है और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में काला दिवस मनाया और बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। देश में बढ़ती डीजल पेट्रोल की कीमतों, कांग्रेस के विधायकों के साथ हो रही भेदभावपूर्ण कार्रवाई और गलत तरीके से कांग्रेस के विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर के लोकतंत्र की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया गया। और नरसिंहपुर में भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया है और काले झंडे लेकर के रघुपति राघव राजा राम का संकीर्तन करते हुए रैली निकाली गई। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने 100 दिन हो गए हैं, लेकिन जनता के हित में, जनता के लिए किसी प्रकार की राहत इन्होंने नहीं दी है। वो सरकार बनने के बाद लगातार डीजल पेट्रोल के दामों में वृद्धि, आम जनता में जो रोष व्याप्त है, उसके लिए हम लोग आम जनता के साथ आज एक सरकार के खिलाफ में खड़े हुए हैं। वो जनता के लिए मांग करते हैं कि कोरोना के भीषण संकट में लोगों की मदद करें जी, लोगों के लिए अच्छी योजनाएं बनाएं। ग्रामीण जनता, आज बरसात लगने वाली है, महामारी और बढ़ेगी, इसके उपाय करें। इन्होंने लगातार 100 दिन तक केवल आपसी लड़ाई में खराब किए हैं। अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया, वन मैन शो सिंगल सरकार चल रही है, कोई आदमी सुनने वाला नहीं है, कोई विभाग नहीं है, कोई मंत्री नहीं है। इस मध्य प्रदेश की जनता पहली बार इन 3 महीनों से अपने आप को असहाय महसूस कर रही है। कोई अपना दर्द बताने, अपनी समस्या बताने कहाँ जाए, जो केवल आपस की लड़ाइयों में लगे हैं। इसलिए हम लोग आज उनका। मध्य प्रदेश के बैतूल में आसमान छू रहे रेत के दामों को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। बैतूल में ढोल बजाकर ठेले पर रेत रखकर बेचा गया और रेत के दाम कम करने के लिए प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम से अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया और हाथ ठेलों पर रेत रखकर पूरे शहर में रैली निकाली और इस दौरान 50 रुपए के हिसाब से रेत के पैकेट भी बेचे गए और वहीं तराजू से तोलकर भी रेत बेचकर प्रदर्शन किया गया।
ठेलों पर पोस्टर भी लगाए गए थे जिनमें रेत के दाम के साथ ये भी लिखा था कि सोने के भाव से कम दामों पर रेत उपलब्ध है। दरअसल कमलनाथ की कांग्रेस सरकार ने रेत खदानों के ग्रुप बनाकर ठेके दिए थे, जिससे बड़े ग्रुप ही रेत के ठेके ले सकते थे और ऐसे में पूरे जिले की खदानों का ठेका एक ही ठेकेदार के लेने के कारण रेत के काम में कंपटीशन खत्म हो गया है और ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहा है। रेत के जो दाम महंगे हुए उस टाइम जो गरीबों को जो घर प्रधानमंत्री आवास जो प्रधानमंत्री द्वारा दिया जा रहा था, वो प्रधानमंत्री आवास का जो उनका सपना वो सपना ही रह जाएगा। क्योंकि जो पहले जो डंपर 400 डंपर 12,000 में आता था, वही डंपर आज की डेट में 20,000 रुपये में आ रहा है और जो 800 फीट का डंपर जो 20,000 का था तो 35-40 हज़ार रुपये के बीच में आ रहा है। तो जो प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित अमाउंट दिया जाता है तो उसमें वो रेत ना खरीद पा रहे ना कुछ कर पा रहे। इस गरीबों के बेच रहे हैं आप? आज हम लोग यहाँ ठेले के माध्यम से रेत बेचेंगे। कैसे बेचेंगे? पैकेट में एक 1.5 किलो के पैकेट में हमारे द्वारा रेत बेची जाएगी। आज रेत के जो दाम है वो सोनों के बराबर हो गए। हम जैसे सब जानते हैं कि अभी एक नया टेंडर हुआ है रेत का, जो कि कमलनाथ सरकार के समय हुआ था। पहले जो टेंडर हुआ करते थे, हमारे यहाँ 50 खदानें हैं, तो सब टेंडर अलग अलग खदानों को हुआ करते थे। लेकिन कमलनाथ सरकार की गलत निर्णय कि उन्होंने सारी खदानें एक मुश्त एक ही ठेकेदार को दे दी है। उससे क्या हुआ, कंपटीशन खत्म हो गया और हमारे यहाँ के जो युवा लोग जो रेता का ठेका लेके काम करते थे वो सब बेरोजगार हो गए हैं और एक खदान होने के कारण मालिक का मोनोपोली हो गई है, तो वो अपने मनमाने ढंग से रेता बेच रहा है। पहले जो रेता हमारे 800 फीट का डंपर 20,000 में आता था, अब वो डंपर की कीमत हमारे 35,000 रुपये हो गई है। कितने रुपए घन मीटर होगी ये रेत? वैसे गवर्नमेंट का रेट 125 रुपये घन मीटर है, लेकिन यहाँ 2,000 रुपये रेट वहीं खदान पे से दे रहे हैं। आज स्थानीय बैतूल भाजपा मंडल की ओर से एक ज्ञापन यहाँ पर कलेक्टर में दिया गया है, जो कि रेत के जो अभी ज़्यादा दाम बढ़ रहे हैं उस पर अंकुश लगाने के लिए ज्ञापन दिया गया। सर, क्या इसको कुछ कार्रवाई होगी? जरूर इसमें जो भी स्थानीय स्तर के मुद्दे हैं उसमें कलेक्टर महोदय के संज्ञान में लाया जाएगा और उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के बालाघाट में तिरोड़ी थाना क्षेत्र के गांव बोनकट्टा में शिकायतकर्ता पर हमले का मामला सामने आया है। दरअसल रेत चोरी की शिकायत करना शिकायतकर्ता को महंगा पड़ गया और उप सरपंच महेश खुने और उसके बेटे जितेंद्र को गांव के ही 10 लोगों ने घर में घुसकर मारा। लोहे की रॉड समेत अन्य हथियारों से उन पर जानलेवा हमला किया गया और तिरोड़ी पुलिस ने आरोपी पुष्प तोड़े और उसके सहयोगी नामजद 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार फिलहाल कर लिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मामला यह है कि गुरुदेव पुष्प तोड़े ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक महेश खुने और जितेंद्र खुने दोनों पर अपने साथियों के साथ मिलकर लोहे की राड डंडों से हमला किया, जिससे उनके सर में चोट आई है। गुरुदेव पुष्पतोड़े, राहुल डोंगरे और उनके साथियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और जिसमें 3 लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया है।
आज दिनांक को उसको न्यायालय पेश किया जाएगा। सर, जो मामला कायम हो, क्या इसमें किसी प्रकार के हथियारों का उपयोग किया गया है या फिर जब्ती बनाई गई है? हाँ, एक राड का उपयोग किया गया है और कटा जो होता है लोहे का हथियार होता है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के मोदी नगर में भी पहला कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आ गया है और मरीज 4 दिन पहले ही अपने ससुराल कड़ोला रहकर वापस हरदा जिले से लौटा था और इस बीच उसे सर्दी, खांसी, बुखार की समस्या हुई। खबर मिलते ही प्रशासन के अफसर मौके पर पहुंचे और इलाके को सील कर दिया गया। एसडीएम डॉक्टर ममता खेड़े ने यह बताया है कि मरीज के संपर्क में आने वाले लोगों की पहचान की जा रही है। लगातार जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसी को लेकर के सभी जो जिला प्रशासन के स्तर पर भी अधिकारी और कर्मचारी सतर्क हैं और इसी के चलते जब खंडवा में पहला मामला सामने आया तो वहां पर पूरी टीम पहुंची और इलाके को सील कर दिया गया। हाँ, अभी आज एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आया है। हम लोगों ने कंट्रोलमेंट जोन बना लिया है और उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। वो जिनसे मिले थे और जहाँ गए थे उन सभी को हम होम क्वारंटीन करेंगे और यदि वो किसी संस्थान या किसी दुकान से संबंधित है तो फिर दुकान अभी सील की जा रही है और जो उनसे संबंधित लोग हैं उनके सबके सैंपल लिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में कोरोना के चलते एक बार फिर से कर्फ्यू लगा दिया गया है। आगामी 3 दिनों के लिए जिला कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए लोगों से घरों में रहने की अपील की है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा था, जिस पर जिला प्रशासन ने कर्फ्यू का आदेश जारी किया है। सोमवार को भी लगभग 56 मरीजों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद यह आदेश जारी किया गया है और कर्फ्यू के दौरान सभी प्रतिष्ठान, मॉल, दुकान बंद रहेंगे। इसमें सब्जी मंडी भी बंद रहने के आदेश दिए गए हैं और अति आवश्यक वस्तुओं में केवल मेडिकल और दूध की दुकानों को ही खोलने की इजाजत दी गई है। लगातार जो है मुरैना में पॉजिटिव केसेस की संख्या की वृद्धि हुई है। आज हमारे यहाँ 56 पॉजिटिव केसेस आए हैं। सीमावर्ती जिला होने की वजह से और आसपास के ज़िलों से इन्फेक्शन हमारे व्यापारी कम्युनिटी में थोक सब्जी मंडी के केसेस में फैल जाने से स्थिति बहुत ही चिंतनीय हो गई है। इसलिए आज ये निर्णय किया जा रहा है कि तत्काल प्रभाव से जो है आगामी 3 दिवस के लिए कर्फ्यू लगाया जा रहा है। कर्फ्यू में जो परमिटेड रहेगा वो है दूध, फल, सब्जी ठेले के माध्यम से बैंक्स, पेट्रोल पंप और मेडिकल की सभी दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन अन्य सभी दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी। लोग बागों से मेरी अपील है कि अनावश्यक मेडिकल इमरजेंसी को छोड़ते हुए अन्य किसी कारण से मुरैना शहर के अंदर वो अंदर नहीं आए, अपने घरों से नहीं निकले, क्योंकि स्थिति वास्तव में गंभीर है और इसको गंभीरतापूर्वक ही हम लोगों को सिचुएशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और कल से पुलिस की चेकिंग और सख्ती भी बहुत ज़्यादा रहेगी। जो कुछ पिछले दिनों में देखा जा रहा है कि लोग जो है मास्क का नहीं यूज़ कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा जो है मार्केटों में बाहर निकल रहे हैं, इस चीज़ पे 3 दिन के लिए पूर्णतः। इंदौर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर लगाम लगाने की कोशिश की गई, लेकिन अभी भी बड़े स्तर पर कोरोना का संक्रमण वहां पर फैल रहा है और 45 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद वहां के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण जाड़िया ने जिले में कोरोना की स्थिति पर जानकारी दी है। रिपोर्ट आई थी, इसमें से 1568 टेस्ट लगाए गए थे, जिसमें से 1504 नेगेटिव और 45 पॉजिटिव आए थे। कल की जो पॉजिटिव रिपोर्ट थी वो 2.8% आ रही है और टोटल जो हमारे अभी तक पॉजिटिव हुए हैं वो 4709 पॉजिटिव अभी आए हैं। टोटल 85,000 के लगभग हम लोग टेस्ट लगा चुके हैं, तो ये पॉजिटिविटी रेट हमारी 5.5% के लगभग बैठ रही है। कल 3 मृत्यु के बाद टोटल मृत्यु 229 हो गई हैं और हमारी फैटेलिटी रेट 5 के नीचे ही चल रही है, 4.8% है। कल 17 लोगों को डिस्चार्ज करने के बाद 3,452 लोग हमारे सकुशल घर पहुंच चुके हैं और रिकवरी रेट निरंतर सुधरते हुए 74% पर आ गई है। अभी 1028 लोग ऐसे हैं जो अपना स्वास्थ्य लाभ अभी अस्पतालों में ले रहे हैं। सर, इसमें कोई नए और निकले हैं कोरोना पर? जी 45 जो नए निकले, इसमें कुछ क्षेत्र अभी नए सामने आए हैं और उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराई।
कोरोना महामारी को लेकर लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और चौतरफा दबाव के चलते अब प्रशासन भी हरकत में आ गया है और नियमों के उल्लंघन पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और विधायक कांतिलाल भूरिया, हर्ष विजय गहलोत और कांग्रेस नेता महेंद्र कटारिया समेत कुल 18 नेताओं पर आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। और बता दें कि रविवार को शहर कांग्रेस द्वारा अमृत गार्डन में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया था, जबकि कोरोना के प्रतिबंधों के चलते किसी भी प्रकार के राजनीतिक आयोजनों पर रोक लगाई गई है। इस सम्मेलन में कांग्रेस के 300 से अधिक कार्यकर्ता शामिल हुए थे। गार्डन में कांग्रेस के द्वारा अध्यक्ष महेंद्र कटारिया द्वारा एक कांग्रेस कार्यकर्ता का सम्मेलन रखा गया था और उसमें उनके द्वारा सोशल डिस्टेंस आदि कोरोना जैसी महामारी के दौरान आवश्यक नियमों का पालन नहीं किया गया था। जो प्रथम दृष्टया जो नियमावली बनाई गई है ताकि कोरोना जैसा महामारी फैले ना, तो क्षेत्राधिकार रखने वाले नायब तहसीलदार साहब के द्वारा ये पाया कि जितने भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, इनके द्वारा सोशल डिस्टेंस के साथ साथ अन्य नियमों का पालन नहीं किया गया। उनके एसडीएम श्री गर्ग के प्रतिवेदन पर प्रथम दृष्टया 188 का अपराध पाए जाने से तत्काल अध्यक्ष महेंद्र कटारिया और अन्य के खिलाफ 188 कायमी थाना पे की गई है विवेचना। जैसे तथ्य आएंगे अगले में विवेचना में कार्रवाई की जाएगी। कितने कुछ नामजद भी है इसमें? नामजद है करीब 17 लोग हैं। अध्यक्ष कटारिया के साथ साथ अन्य लोग भी मौजूद हैं इसमें, जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी और जो भी उसमें है उनके सबके खिलाफ कायमी। उज्जैन के नानाखेड़ा स्थित होटल शांति पैलेस के मामले में आर्थिक अपराध अनुसंधान प्रकोष्ठ ने बड़ी कार्रवाई की है। होटल संचालक चंद्रशेखर और कांग्रेस के एक बड़े नेता के साथ ही गृह निर्माण संस्थाओं के 2 पूर्व अध्यक्ष और 8 सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। धोखाधड़ी की धाराओं में अपराध दर्ज किया गया है और यह कार्रवाई हाईकोर्ट के निर्देश के बाद हुई जांच के आधार पर की गई है। इस मामले में एक प्रारंभिक जांच यहाँ पर पंजीबद्ध थी, जिसकी जांच जो है पुलिस अधीक्षक श्री अजय कैथवास के द्वारा की जा रही थी। जांच के दौरान इसमें जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इसमें ये पाया गया है कि इसमें ज़मीन को जो है एक आपराधिक षड्यंत्र के तहत ट्रांसफ़र किया गया और उन सभी साक्ष्यों के आधार पर इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। इसमें कितने आरोपी? इसमें कुल अभी 12 नामजद आरोपी हैं और बाकी लोगों की भूमिका अभी इसमें विवेचना के दौरान स्पष्ट होगी, उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में नगर पंचायत के पार्षद हेल्डरमैन सहित प्लेसमेंट कर्मचारियों ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी को किसी दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करने की मांग की है और छत्तीसगढ़ के श्रम और नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया से मामले की जांच करवाने की मांग भी कर्मचारियों ने की है। दरअसल बलौदा बाजार जिला के विलायगढ़ नगर पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पर शिकायतकर्ताओं ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। गाली गलौज करने, नौकरी से निकालने, शासकीय योजनाओं में लापरवाही करने और अपात्र लोगों को लाभ पहुंचाने का आरोप शिकायतकर्ताओं ने लगाया। मतलब 7 साल ऊपर हो गया सर। अच्छा, अभी क्या क्या काम कर रहे थे वहाँ? पहले मंगला ड्यूटी करते थे, उसके बाद खाना बना के मतलब फिर मतलब वहाँ जाते थे गार्डन में। किसके लिए खाना बना रहे थे अभी आप? सीएमओ के लिए सर। अच्छा, आपके साथ में सीएमओ द्वारा गाली गलौज करने का भी बात सामने आया। किस बात को लेकर के गाली गलौज किया गया था आपको? खाना पीना में मतलब कुछ मतलब खाने निकाल के मतलब गाली गलौज कर दिया था। अच्छा, इसके बाद आप शिकायत कहाँ किए थे और किसको किए थे? इसके बाद वहाँ गए सर, मतलब महोदय के पास, अध्यक्ष महोदय के पास। तो वो मतलब फिर बोला मतलब सीएमओ से मिलो करते थे, फिर नहीं गया सर। फिर वो मतलब मेरे निकाल के फिर मतलब दोबारा फिर क्यों जाऊँगा सर मैं। तो अभी आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अभी कुछ नहीं काम कर रहे हैं सर। खाली है अभी? खाली है सर। इनका जैसे मैं कोई रिपोर्ट देता सर, या लॉकडाउन मतलब करना पड़ेगा सर, गरीबों की सवाल है सर। तो अभी आप कैसे कर रहे हैं? अभी आपको तो जीवन व्यतीत करने में परेशानी हो रही होगी ना? बहुत परेशानी हो रहा है। इसके संबंध में मैं और मेरे कुछ साथियों द्वारा इसकी शिकायत माननीय मंत्री महोदय जी से किया गया है, जिसमें प्लेसमेंट के कर्मचारियों को बिना नोटिस के काम से निकाल दिया गया है। सरकारी ज़मीन पे आवास योजना स्वीकृत किया गया है और राशि का भुगतान किया जा रहा है। इसी तरह के कुछ मुख्य बिंदुओं पे हम लोग नगर पंचायत अधिकारी को शिकायत की। सारे नियम को ताक में रख के
ऑलरेडी प्रधानमंत्री आवास जिनका स्वीकृति हुआ है उसमें अधिकांश आदमी का नगर पंचायत विधायक में पक्का मकान का टैक्स पड़ रहा है, उसके बावजूद उनका प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो रहा है और अधिकांश तो शासकीय भवन पर निर्माण हो रहे हैं। यह ग्राम पंचायत नगर पंचायत बिलाईगढ़ से बाहर ग्राम पंचायत 5 रुपये में प्रधानमंत्री आवास का निर्माण हो रहा है। तमाम मामलों का शिकायत आप लोग और कहाँ किए हैं? क्या इस बात की जानकारी वहाँ के जो नगर अध्यक्ष है वर्तमान में उसको भी है क्या? सारे लोगों का है, उन्हीं के साइन से साक्षर होकर भुगतान हो रहा है प्रधानमंत्री आवास का। उन लोग के तरफ से कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है क्या? 14 साल पहले 29 सितंबर साल 2006 में SECL चिरमिरी ओपन कास्ट माइंस में काम करने गए श्रमिक हीरा लाल का आज तक कोई पता नहीं चल पाया है। परिजनों ने काफी खोजबीन की लेकिन कामयाब नहीं हुए। SECL प्रबंधन से लेकर चिरमिरी थाने तक लापता होने की जानकारी दी गई लेकिन सभी कोशिशें असफल रही। प्रावधान के तहत 7 साल तक लापता व्यक्ति के नाम मिलने पर साल 2014 में कोर्ट ने हीरालाल को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद छत्तीसगढ़ शासन ने मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया लेकिन हीरालाल के आश्रितों को अभी तक नौकरी नहीं दी गई, जबकि लापता होने के 6 साल बाद साल 2012 में ही उसे कंपनी से हटा दिया गया था और परिजन आज भी कंपनी में चक्कर काट रहे हैं कि कभी तो उन्हें नौकरी मिलेगी और परिवार की खराब हो चुकी माली हालत सुधरे। आज तक हमको नहीं मिला। मैं हर साल मैंने महीना जाती थी यहाँ ओपन कास्ट में, तो वही साहब देते थे कि मिल जाएगा नौकरी, मिल जाएगा, ऐसी कर करके अब हम लोग वैसे रह गए। आशा लगा के हम थे यहाँ, पर कुछ हमको नहीं दिया गया, कुछ नहीं बताया, तो डिसमिस से निकाल दिए। तब क्या वो करूं, कितना दौड़ देखी इधर उधर, कुछ नहीं मिलता है सहारा, तो क्या करूं। आपको आज भी अपने पति का इंतजार है कि नहीं वो कहीं ना कहीं जीवित होंगे, या फिर आपको नौकरी लग रहा है कि मिल पाएगी नौकरी उनकी जगह पे? अब मैं आस लगा के तो बैठी हूँ सर कि कुछ मिले, कुछ सहारा मिले, नौकरी दें हमको, यही मेरा आस लगा के बैठी हूँ सर। जी ओपन कास्ट माइंस में सर्विस करते थे और 2006 की बात है, वो ड्यूटी गया लेकिन वहाँ से वापस नहीं आए। आज 14 साल हो गया लेकिन अभी तक उनका कोई भी पता नहीं चला है। और जैसे ही हम लोग उस समय तुरंत थाना में हम लोग ने आवेदन। चलिए, स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।